हाय गाइस, मेरा नाम है राजीव पांडे। मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ एक बार फिर से इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एस्टीमेटिंग सेकंड में न्यू क्लास, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल में 6th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रिकल के 6th सेमेस्टर में इसमें हम आपको बताएंगे फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोल कैसे किया जाता है। कंट्रोल करने का मतलब उसे कैसे हम फॉरवर्ड रिवर्स में क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं आसानी से। कंट्रोल मतलब ऐसा सिस्टम है कि जो कि हमें भी नुकसान ना हो और मोटर को भी नुकसान ना हो, उसे कंट्रोलिंग कहते हैं। और किस प्रकार से हम कंट्रोल करेंगे, जैसे भी हम अगर देखिए पहले मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स चलाते कैसे हैं। कोई मोटर हो, ये मान लीजिए मोटर है, इसमें हमारी सप्लाई पहुंच रही है। कौन सा, ये आर है, ये वाई है, ये बी है। इसके ऊपर सारे इक्विपमेंट लगे हैं इसके प्रोटेक्शन के मोटर के, लेकिन हम यहाँ से डायरेक्ट दिखा रहे हैं ओवरलोड रिले के बाद वाला कनेक्शन। तो ये मान लीजिए आर वाई बी आ गया यहाँ पर। आर वाई बी आएगा तो अगर मान लो एक मोटर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा। किस दिशा में घूमेगा, और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका हम एक ही फेज सिर्फ चेंज कर दें, क्या कर दें, वाई को यहाँ दे दें, आर को यहाँ दे दें, क्या करें ऐसा कर दें, और बी को वहीं पर रहने दें। अगर ऐसा कर देते हैं, हम वाई को यहाँ देते हैं, आर को यहाँ दे देते हैं, तब ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाएगा। अगर जैसे हम पहले आर को यहाँ दे रहे थे, वाई को यहाँ दे रहे थे, बी को यहाँ दे रहे थे, तो क्या हो गया था, ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम गया था। किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, जब आर को यहाँ दे रहे थे। अगर यही मोटर अब क्या कर रहा है, इधर वाई पा रहा है, इधर आर पा रहा है, यहाँ पर बी पा रहा है, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने लगेगा। अगर ये आर यहाँ और वाई यहाँ देने से तो क्या है, क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। हमारा मतलब क्या है, मेन मकसद क्या है इसे बताने का, कि मतलब इसे हम एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते कैसे हैं। सिर्फ क्या करते हैं, हम एक फेज का चेंज कर देते हैं, बस एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मोटर 3 फेज वाला हमारा घूम जाता है। अगर एक फेज का हमें चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए क्या है कि मोटर जो है, मोटर में सप्लाई जो आ रही है वो एक कॉन्टेक्टर से होते हुए आएगी। क्या होते हुए आएगी, कॉन्टेक्टर से। कॉन्टेक्टर से जब होते हुए हमारी सप्लाई आएगी, तो ये तो हमारा सीधे ओवरलोड से होता हुआ कहाँ जाएगा, मोटर में पहुंच जाएगा। कहाँ, मोटर में। ओवरलोड रिले यहाँ पर लगा हुआ है, उसके बाद कहाँ पहुंच जाएगा, मोटर में पहुंच जाएगा। अगर यही सप्लाई जैसे आर यहाँ पर आ रहा है, वाई बी ये ऐसे जा रहा है, अगर इसी मतलब हम सिस्टम को थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ से पावर लेकर एक और कॉन्टेक्टर लगाकर क्या कर दें, यहाँ से मान लो एक और कॉन्टेक्टर यहाँ पर लगा देंगे, लाके हम इस सप्लाई को इस प्रकार से एक और कॉन्टेक्टर लगाकर इसी आर को क्या करें, इसी जो ये जो आर है हम यहाँ पर दे दें, कहाँ पर, वाई वाले में। और ये वाई वाला कहाँ दे देंगे, यहाँ पर दे देंगे। और बी वाला कहाँ रहेगा, ये तो यहाँ पर रहेगा ही। तो क्या हो जाएगा, हमारा मोटर रिवर्स घूम जाएगा। जब इस कॉन्टेक्टर को हम बंद करके ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन करेंगे, यहाँ पर भी एक कॉन्टेक्टर रहेगा, ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन करेंगे, मतलब ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन करेंगे, तो ये सप्लाई यहाँ पर सट जाएगी, यहाँ से ये करंट जाएगा, तो ये करंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से मोटर क्या कर सकते हैं, रिवर्स घुमा सकते हैं। जैसे इसका हम एक अच्छा सा इमेज आपको दिखाते हैं, यहाँ पर हमने बना के रखा है आपको टाइम की बचत के लिए। जैसे देखिए यहाँ से आर वाई बी फेज क्या है, निकल रहे हैं। आर वाई बी फेज ये बस बार है, बस बार में आर वाला फेज यहाँ पर, वाई वाला यहाँ पर, बी वाला वहाँ यहाँ पर। इसके बाद ये 3 क्या है, फ्यूज लगे हुए हैं। फ्यूज के बाद ये क्या है, मेन स्विच है। क्या है, मेन स्विच है, जिसे मैनुअली ऑपरेट करते हैं। मेन स्विच के बाद देखिए डायरेक्ट आर यहाँ पहुँच रहा है, वाई यहाँ, यहाँ बी। उसके बाद यहाँ भी क्या है, आर जा रहा है, वाई यहाँ जा रहा है, बी यहाँ जा रहा है, यहाँ तक भी पहुँच रहे हैं। क्या है, आर यहाँ है, देखिए जैसे यहाँ पर लिख देते हैं आर वाई बी, क्या है, आर वाई बी। यहाँ पर ऐसे सीधे सीधे आ रहा है ना, देखिए आर यहाँ से आएगा नीचे डायरेक्ट। मेन स्विच हमेशा क्या रखेंगे, जब हमें मोटर को चलाना है तो ऑन रखेंगे। तो क्या है, आर यहाँ पहुँच रहा है, वाई यहाँ पहुँच रहा है, बी यहाँ पहुँच रहा है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ से निकलने वाला जो आर है कहाँ पर है, यहाँ पर है, आर यहाँ पर है। और ये बीच वाला क्या है, वाई है, यहाँ पर है। और ये कहाँ जा रहा है, ये बी है यहाँ पर। उसके बाद हमारा अगर ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन करते हैं, क्या करते हैं, ये वाला कॉन्टेक्टर, मतलब कॉन्टेक्टर ये कौन सा है, ये बी, कॉन्टेक्टर बी।
अगर हम कॉन्टैक्टर बी को ऑन करते हैं, कॉन्टैक्टर बी के ऑन करने से ये क्या होगा, अट्रैक्ट होकर सप्लाई यहाँ से आर आएगा, यहाँ पर वाई आएगा, यहाँ पर बी आएगा, फिर यहाँ आर पहुँचेगा, यहाँ वाई पहुँचेगा, यहाँ बी पहुँचेगा। क्या हुआ, आर वाई बी पहुँच गया। मान लो मोटर जब आर वाई बी पाया तो ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज दिशा में घूम गया। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर इसी कॉन्टैक्टर को बंद करके, कॉन्टैक्टर बी को बंद करके कॉन्टैक्टर ए को ऑन करते हैं, कॉन्टैक्टर बी हमने बंद कर दिया, अब कॉन्टैक्टर अगर ए को ऑन करते हैं, देखिए ये क्या होगा, ये जो इसका कॉपर स्ट्रिप है ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। अट्रैक्ट होते ही आर यहाँ पहुँचेगा, वाई यहाँ पहुँचेगा, बी यहाँ पहुँचेगा। ये क्या हुआ, अब देखिए आर अभी तक जब हम देखिए आर यहाँ पर पहुँचा, वाई यहाँ पर, बी यहाँ पर, अभी ये पावर यहाँ से आ रहा है, यहाँ आर यहाँ पहुँच गया। अभी ये तो हमारा कॉन्टैक्टर बंद है, तो इधर से सप्लाई तो आ नहीं रही है, अब सप्लाई हमारी ये वाली चल रही है, तो ये क्या हुआ, आर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से होता हुआ अब आर यहाँ पर पहुँच गया। अभी तक बी पहुँच रहा था, जब ये कॉन्टैक्टर बी ऑन किए थे तो क्या पहुँच रहा था, बी यहाँ पर पहुँच रहा था, अब आर पहुँच गया। देखिए दिख नहीं रहा है, जब हमने कॉन्टैक्टर बी को ऑन कर रखा था तो यहाँ पर क्या पहुँच रहा था, यहाँ पर बी पहुँच रहा था। लेकिन अब जब हमने कॉन्टैक्टर ए को ऑन किया तो ये क्या है, ये देखिए आर है, आर से यहाँ मतलब आर पहुँच रहा है, यहाँ पर क्या पहुँच रहा है, आर पहुँच रहा है। यहाँ पर ये देखिए वाई है, वाई वाले पे वाई ही पहुँच रहा है। लेकिन जो बी वाला है वो कहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पर। अब क्या हो गया, एक फेज चेंज हो गया, चाहे जो फेज चेंज कर दो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर हम आर यहाँ पर दे रहे हैं, अभी क्या होगा, इसका दिशा घूम जाएगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करने लगेगा। कौन, मोटर हमारा कहाँ रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में अब रोटेट करने लगेगा, इस दिशा में। और क्लॉकवाइज दिशा में तब रोटेट करता था जब हम कॉन्टैक्टर बी को ऑन करते थे। क्या करते थे, कॉन्टैक्टर बी को ऑन करते थे, ये सप्लाई सीधे ही क्या हो जाती थी, हमारे मोटर में आर वाई बी पहुँच जाता था। लेकिन जब हम कॉन्टैक्टर बी को बंद करके कॉन्टैक्टर ए को ऑन किए तो ये सप्लाई पहुँच गई, एक फेज चेंज होकर तो हमारा मोटर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाएगा। अब इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हमारा मोटर अब उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दिशा में कब घूमेगा, जब हम कॉन्टैक्टर बी को ऑन करते हैं तो ये किस दिशा में घूमता है, क्लॉकवाइज। अगर हम कॉन्टैक्टर ए को ऑन करते हैं, मतलब एक कॉन्टैक्टर बंद करेंगे तब दूसरा ऑन करेंगे, तो जैसे अगर बी को ऑन किए थे तो क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा था, तब इसे हम बंद कर देंगे, इसे जब ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएगा। किस दिशा में घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा देगा। तो हमें सिर्फ एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम बनाना है कि जिससे हमारा जब कॉन्टैक्टर बी ऑन रहे तो जैसे हमें फॉरवर्ड दिशा में मतलब क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना है, तो क्या हो, हमारा मोटर जो है अगर क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना है तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि कॉन्टैक्टर ए ऑन हो, हम एक पुश बटन प्रेस करें तो कॉन्टैक्टर ए, अगर हमें क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना है तो हमें एक ऐसा पुश बटन प्रेस करें जिससे कॉन्टैक्टर बी ऑन हो जाए। और क्या है कि अगर हमें मोटर को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना है तो हमें एक ऐसा पुश बटन प्रेस करें जिससे कॉन्टैक्टर ए ऑन हो जाए, कॉन्टैक्टर ए ऑन हो जाए तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाएगा। तो इसकी कंट्रोलिंग के लिए इसमें हम एक फेज और यूज कर सकते हैं, न्यूट्रल, क्योंकि हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो 240 वोल्ट की कॉइल से एनर्जाइज होता है। कहीं कहीं पर कॉन्टैक्टर की रेटिंग अधिक होती है, 2 फेज का यूज कर लेते हैं, वाई और बी, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे न्यूट्रल का। ये क्या हमारा न्यूट्रल है, ये क्या है, न्यूट्रल है, तो ये हमारा न्यूट्रल आ गया बीच से होता हुआ। अब इस न्यूट्रल को हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर ले जाएंगे। अब की बार हम ओवरलोड रिले में न्यूट्रल को लगा देते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हम न्यूट्रल को ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वाली सप्लाई क्या करेंगे, ये जो हमारी सप्लाई है एक चेंज वाली, इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, और ये सप्लाई निकाल के हम यहाँ पर भी दे सकते हैं। क्या हुआ, हमारे कॉन्टैक्टर को चाहे इसी में से 2 फेज भी ले सकते हो, चाहे वाई ले लो चाहे बी ले लो। तो हमने क्या किया, न्यूट्रल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं यहाँ से। अगर वाई लेते हैं तो वाई यहाँ पर पहुँच जाएगा। नेक्स्ट वाले के लिए आप क्या करेंगे, दूसरा फेज ले लेंगे, जो इस टर्मिनल में, कॉन्टैक्टर के इस टर्मिनल में जो सप्लाई देनी है उसके लिए दूसरा फेज ले लेंगे। तो जैसे क्या है, इसकी कंट्रोलिंग हमें यहाँ पर क्या करना है, कई ऐसे पुश बटन लगाने NONC, जिससे हमारा मोटर ऑन भी हो जाए, ऑफ भी हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको इसका कंट्रोल सिस्टम बताएंगे कि किस प्रकार से मोटर का कंट्रोल सिस्टम होता है। तो इसके कंट्रोल सिस्टम के लिए आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे ये क्या हो गया, हमारा मान लो आर फेज हो गया, जो कि हमने क्या करना है,
देना है पुश बटन की सहायता से। आर फेज क्या होगा, जैसे हमें एक ही मोटर को क्या करना है, फॉरवर्ड और रिवर्स लगाना है, मतलब कभी क्लॉकवाइज दिशा में कभी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। तो हमें क्या करना है, एक ही पुश बटन लगाना होगा एनसी, जो कि मोटर को हमारे रोक सके। क्योंकि एक ही मोटर है तो एक ही बटन लगेगा ना रोकने के लिए, लेकिन ऑन करने के लिए 2 बटन लगेंगे, जो कि क्या है, क्योंकि हमें एक एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना है तो एक क्लॉकवाइज दिशा में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 पुश बटन यूज करेंगे। क्या करेंगे, 2 पुश बटन यूज करेंगे। पहला पुश बटन जो होगा वो हमारा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएगा, और दूसरा पुश बटन क्या करेगा, क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएगा। तो ये मान लीजिए हमारा एक पुश बटन हो गया, ये अगला वाला पुश बटन हो गया। अब जैसे हमें इसमें 2 कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करना है ना, तो इसीलिए हमने 2 पुश बटन लगाया। लेकिन हमें बंद जब मोटर को करना होगा तो वही मोटर को बंद करने के लिए, चाहे अगर वो क्लॉकवाइज दिशा में चल रहा है चाहे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, हमें एक ही प्रेस करना है, बस बंद हो जाएगा। वो भी एनसी, ये एनसी है और ये एनो है, ये भी एनो है। अगर इस एनो से, इसका हम नाम रख देते हैं, ये मान लीजिए क्या हो गया आर, ये क्या हो गए एफ। अगर ये हो गया रिवर्स, ये हो गया फॉरवर्ड। अगर हम एफ को प्रेस करते हैं तो ये फॉरवर्ड दिशा में चलता है। फॉरवर्ड दिशा में चलाने के लिए हमने आपको क्या बताया था, कौन सा कॉन्टैक्टर ऑन करना पड़ेगा, कॉन्टैक्टर बी। फॉरवर्ड मतलब क्लॉकवाइज दिशा, अगर रिवर्स मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा। हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड दिशा में चलाने के लिए हमें कौन सा कॉन्टैक्टर ऑन करना पड़ेगा, बी वाला। तो यहाँ हम कॉन्टैक्टर क्या लिख देते हैं, बी। अगर इस कॉन्टैक्टर को ऑन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सप्लाई लाते हुए इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें देना पड़ेगा। तो इसके बीच में हम क्या लगाते हैं, एक मैकेनिकली इंटरलॉक हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकली इंटरलॉक स्विच यूज करेंगे इसमें। जैसे जब हम इसे प्रेस करते हैं कॉन्टैक्टर, जैसे आर से क्या होगा, रिवर्स में घूमना है तो कॉन्टैक्टर ए को ऑन होना पड़ेगा। जैसे हम आर को प्रेस करेंगे तो ये कॉन्टैक्टर ए ऑन हो, लेकिन क्या हो, कॉन्टैक्टर बी बंद भी हो जाए हमें इसके प्रेस करते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकली इंटरलॉक स्विच का यूज करना पड़ेगा। तो ये मैकेनिकली इंटरलॉक स्विच है, जो कि किससे कनेक्ट है, मैकेनिकली में इससे कनेक्ट है, किससे, आर से। ये जैसे ही हम इसे प्रेस करते हैं कॉन्टैक्टर ए को ऑन करने के लिए, आर को जैसे प्रेस करते हैं कॉन्टैक्टर ए को ऑन करने के लिए, जैसे ही इसे हम प्रेस करेंगे ये एनओ क्या होगा, एनसी होगा, लेकिन ये एनसी क्या हो जाएगा, एनओ हो जाएगा। तो इससे हमारा कॉन्टैक्टर भी बंद हो जाएगा आसानी से। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे यूज करते हैं। उसके बाद जैसे ही हमें कॉन्टैक्टर ए को ऑन करना है तो इसके लिए भी हम कुछ प्रोटेक्शन रखेंगे, जिससे क्या हो, ये क्या है हमारा मैकेनिकली इंटरलॉक स्विच यूज किए हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमारा ये आपने देखा था कि एक ही ओवरलोड रिले लगा था ना, तो ओवरलोड रिले क्या था, एक ही लगा था। तो इस प्रकार से हम ओवरलोड रिले लगा देते हैं यहाँ पर। सॉरी गाइज, ये है ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले के बाद क्या होगा, एक फेज यहाँ पर नेक्स्ट वाला मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला फेज क्या रहेगा, हम वाई दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उसमें न्यूट्रल नहीं था। हमने सॉरी गाइस गलती से न्यूट्रल ले लिया था जब हम आपको पावर वायरिंग दिखा रहे थे। अब क्या है कि हमें एक एनसी यूज किया, क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ सप्लाई आ रही है। अब जैसे ही हम अगर चाहते हैं कि ये सप्लाई मोटर को बंद करना, इसे पुश प्रेस कर देंगे, मोटर बंद। उसके बाद सप्लाई, अगर ये एनसी है नॉर्मली क्या है, क्लोज है, तो यहाँ पावर सप्लाई आराम से आ रहा है, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा। जैसे अगर हमें क्या करना है कि हमने बताया था, अगर हम फॉरवर्ड दिशा में घुमाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्टर बी को ऑन करना पड़ेगा। तो जैसे हम इसे प्रेस करते हैं, ये क्या होगा, एनो है। ये जैसे ही एनसी होगा, यहाँ पर क्या है कि एक यहाँ पर एनसी पुश बटन लगा है, जो कि इससे मैकेनिकली इंटरलॉक है, तो ये क्या हो जाएगा, एनो हो जाएगा। ये एनो क्या होगा, एनसी होगा, लेकिन ये एनसी क्या हो जाएगा, एनो हो जाएगा। एनो होते ही कॉन्टैक्टर ए बंद। हमें ऐसा सिस्टम बनाना है कि अगर हम फॉरवर्ड दिशा में रन कराना चाहते हैं तो कॉन्टैक्टर बी को अगर ऑन करना है तो कॉन्टैक्टर ए को ऑफ भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑफ भी करना पड़ेगा। अगर हमें क्या करना है, रिवर्स दिशा में घुमाना है, रिवर्स दिशा में घुमाने के लिए अगर कॉन्टैक्टर ए को ऑन करना है तो हमें कॉन्टैक्टर बी को बंद भी करना है। ऑन करने वाला ही मेन समस्या नहीं है, इसको बंद करना भी है। तो इसीलिए हम मैकेनिकली इंटरलॉक स्विच का यूज करते हैं। जैसे ही हमें रिवर्स दिशा में घुमाना है, एनो को प्रेस करेंगे, एनो को प्रेस करते ही क्या होगा, हमारा ये प्रेस, हम जैसे एक टाइम के लिए प्रेस होता है, प्रेस किए फिर छोड़ दिए, जैसे ही हम प्रेस किए क्या हुआ,
ये यन्नो क्या हुआ, एनसी बना, लेकिन यहाँ पर एनसी है जो कि यन्नो बन जाएगा। यन्नो बनते ही कॉन्टैक्टर बी बंद हो जाएगा, तब हमारा कॉन्टैक्टर ए ऑन होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये हमारी कंट्रोल वायरिंग हो गई। तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे इसको, जिससे अगर इसे हम ऑन करते हैं तो ये बंद हो जाए और इसे ऑन करते हैं तो ये बंद हो जाए आसानी से। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो हमने इसमें न्यूट्रल यूज कर लिया है, ये हमारी पावर वायरिंग हो गई। ये अगर हमने इसमें न्यूट्रल यूज कर लिया है, तो अब दिखाते हैं हम आपको कैसे बनता है। तो इसमें क्या है, हमें मैकेनिकली इंटरलॉक स्विच यूज करना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो गया, मैकेनिकली इंटरलॉक स्विच हो गए। एक स्विच हो गया और दूसरा हमें फिर बनाना है क्या, मैकेनिकली इंटरलॉक स्विच बनाना है। तो ये देखिए हमने बना दिया है मैकेनिकली इंटरलॉक स्विच। तो इस प्रकार से ये मान लीजिए क्या है, फॉरवर्ड वाला हो गया, ये रिवर्स वाला हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ये सप्लाई लेकर यहाँ पर एनसी पुश बटन लगाना पड़ेगा। एनसी जो कि हमारा यहाँ पर आपको एनसी से क्या होगा, मोटर बंद होगा। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा था, तो ये हमारा हो गया क्या, एनसी बटन। एनसी बटन के बाद हमें क्या करना है, फॉरवर्ड वाले में देना है। फॉरवर्ड वाले से निकाल कर क्या करना है, रिवर्स वाले की एनसी में ले जाना है, रिवर्स बटन की। उसके बाद हमें क्या करना है, फॉरवर्ड दिशा में घुमाना है। तो इसके लिए कॉन्टैक्टर बी को ऑन करना पड़ेगा। कॉन्टैक्टर बी ऑन हो गया। जैसे देखिए यहाँ से एनसी वाली सप्लाई आई, एनसी से पास होके नॉर्मली क्या हुआ, यहाँ पर पहुँचा। यहाँ से जैसे इसे हम प्रेस करते हैं, ये क्या होगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँचेगा। यहाँ पर जैसे इधर से क्या होगा, कॉन्टैक्टर भी ऑन हो गया। लेकिन जैसे हम रिवर्स वाले के लिए प्रेस करते हैं तो ये क्या होगा, छूट जाएगा, कॉन्टैक्टर भी तुरंत बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हम मैकेनिकली इंटरलॉक स्विच का यूज करते हैं। उसके बाद ये सप्लाई यहाँ पर भी आएगी, कहाँ पर, रिवर्स वाले में। और ये वाली सप्लाई हमारी कहाँ जाएगी, ये यहाँ पर, कहाँ पर, फॉरवर्ड वाला का, फॉरवर्ड स्विच जो लगाए हैं उसका क्या है, मैकेनिकली इंटरलॉक एनसी है ना, तो उसके एनसी में जाएगा। और फिर ये एनसी में गया, उसके बाद एनसी से होता हुआ सप्लाई निकलेगा जो कि कॉन्टैक्टर ए में आएगा। अभी क्या करेगा, जैसे ही हमें फॉरवर्ड दिशा में घुमाना है तो सप्लाई यहाँ तक पहुँच रही, इसमें भी यहाँ तक पहुँच रही, इसमें यहाँ तक। जैसे ही इसे हम प्रेस करते हैं, ये वाली सप्लाई देखिए, ये वाली यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ ऐसे 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 निकलता हुआ यहाँ जाएगा। हमने इसकी वायरिंग ही ऐसे की है। तो ये एनसी है नॉर्मली, अभी जब तक इसे प्रेस नहीं किए हैं, जब तक इसे प्रेस नहीं किए नॉर्मली एनसी है। करंट पास करके कॉन्टैक्टर बी को ऑन करेगा। कॉन्टैक्टर बी के ऑन होते ही मोटर हमारा फॉरवर्ड दिशा में घूम जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम क्या करते हैं, रिवर्स वाले को प्रेस करते हैं, क्या करते हैं, रिवर्स वाले को प्रेस करते हैं, तुरंत ये क्या हो गया, एनसी एनो हो जाएगा। लेकिन ये एनो क्या हो जाएगा, एनसी हो गया। पावर यहाँ तक पहुँच रहा था, अभी ये वाला पावर रन करना स्टार्ट कर देगा। ये वाला पावर क्या हो गया, बंद हो गया, मतलब कॉन्टैक्टर भी बंद। अभी ये वाला पावर रन करेगा, यहाँ से होता हुआ ऐसे जाएगा। इसके हमने क्या किया है, जो फॉरवर्ड वाला स्विच है उसमें क्या एनसीम यूज किया है, मैकेनिकली इंटरलॉक एनसीम। तो ये नॉर्मली जब एक बार हम फॉरवर्ड को प्रेस करके छोड़ दिए थे ऑन करने के लिए, तो ये नो के एनसी फिर बन गया था। जैसे ही हम हमेशा के लिए नहीं प्रेस करके रखते हैं किसी उस बटन को, जैसे ही इसे छोड़ते हैं उसमें एक स्प्रिंग रहता है, वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो जैसे ही ये रिलीज होगा फिर एनसी हो जाएगा। एनसी होने से क्या हुआ, ये जब हम इसे फॉरवर्ड को प्रेस किए तो इधर से सप्लाई रन किया और यहाँ पर एनसी था, इधर से भी सप्लाई पास हुआ। ये सप्लाई इधर से आकर कॉन्टैक्टर ए को ऑन कर देगा। कॉन्टैक्टर ए के ऑन होती है हमारा मोटर क्या हो जाएगा, रिवर्स दिशा में ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। पहले क्या बताएंगे, टाइमर बताएंगे, उसके बाद हम ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम आपको बताएंगे सब, कि ऑटोमेटिक कैसे होता है। उसके पहले हमें टाइमर सीखना होगा, टाइमर क्या होता है, तो उसके बाद सब आप ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं टाइमर की सहायता से।